हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? ठीक ही होंगे। अब लगातार सारे काम से निपट भी गए होंगे, सारी चीज़ें हो रही होंगी और एग्ज़ाम भी नज़दीक आ रहे हैं। आप अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखें क्योंकि अब थोड़े ही समय में आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम आने वाले हैं। उसके लिए भी हम ग्रामर के जो कुछ पार्ट्स रह गए हैं वो भी हमें अपलोड करना है धीमे धीमे। और आपसे मैं कभी नहीं कहता, आज फिर से कह रहा हूँ कि आप एक काम करिए, लगभग ज़्यादा नहीं हो सके, जितना हो सके उतना शेयर करिए, जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करवाइए ताकि अपना चैनल जल्दी आगे ग्रो कर सके और आपको भी इसका फायदा मिल सके। जितना ज़्यादा आप हमारा सपोर्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा हम आपको कंटेंट देंगे। एक और चीज़, हम लोग अभी तक यूज टू के इंटेरोगेटिव और नेगेटिव पार्ट को डिस्कस कर चुके थे और सिंपल वाला पार्ट हमने उससे पहली वीडियो में डिस्कस कर लिया था। आज हमको WH फैमिली के पार्ट को डिस्कस करना है। इसमें कुछ क्वेश्चन जो नीचे गिवन हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, सर इसके लिए ये आएगा। ओके, नहीं आएगा तो मैं आपको अगली वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा। और कल के जो कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपको दिए थे वो मैं अभी आपको कंप्लीट करा देता हूँ। ठीक है, पहले हम इन क्वेश्चनों को समझ लेते हैं कि सर ये क्वेश्चन कैसे बनते हैं। WH फैमिली, यदि आपने अभी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप यहाँ से शुरुआत ना करें। हमारी और बहुत सारी वीडियोस डली हुई हैं, लगभग 21 या 22 वीडियोस डली हैं। आप शुरुआत से वीडियोस देखेंगे तो ही आपको ये समझ में आएगा, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप इसको तो देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जितना समझ में आए, लेकिन आप कोशिश करें कि आप सबसे पहली वीडियो से देखना चालू करें ताकि आपकी पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी। तो चलो शुरुआत करते हैं। अच्छा, ये WH फैमिली के क्वेश्चन है। फॉर्मूला सर वही होता है, WH हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। और सर, और यहाँ पे लिखा हुआ है अपना फॉर्मूला। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अपन सिंपल तरीके से करते हैं। सबसे पहले WH उठाइए, फिर लास्ट वाले वर्ड से हेल्पिंग वर्ब पहचानिए और फिर फर्स्ट वाले वर्ड पे पहुंच जाइए, जैसे कि हम पिछली वीडियोस में करते हुए आ रहे हैं। चलो अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले, तुम कठिन कार्य क्यों नहीं करते थे? तो सर ये क्यों हमारा WH है। यदि आपने WH नहीं देखा है तो कैन की आप तीसरी या चौथी वीडियो होगी लगभग, आप उस वीडियो को कंप्लीट कर लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि WH फैमिली क्या होती है। तो तुम कठिन कार्य को क्यों नहीं करते थे, अब उस चीज को हम कंप्लीट कर रहे हैं। सबसे पहले क्यों के लिए क्या आएगा सर? वाई आएगा। क्या आएगा? वाई आएगा। वाई, अब ये क्यों तो हो गया सर, WH हो गया। क्या हो गया? WH हो गया। फिर यहां सबसे लास्ट में क्या लिखा हुआ है सर? तेथे। तेथे के लिए क्या आता है सर? यूज टू आता है। क्या आता है बच्चों? यूज टू आता है। लेकिन हमें यूज टू का उपयोग नहीं करना है क्योंकि इसकी मेन हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड है। तो वाई डिड, ये कंप्लीट हुआ। वाई डिड, ये लास्ट वाला कंप्लीट। अब सर तुम के लिए क्या आएगा? फर्स्ट, वाई डिड यू, ये कंप्लीट हुआ। अब सर नेगेटिव है तो फोर्थ नंबर पे क्या आ जाएगा? नॉट। और सर ये ता था, इससे तो हमने केवल पहचाना था कि लगाना क्या है, तो वाई डिड यू नॉट, ये कंप्लीट हो गया। नहीं भी। अब इस ताथा के लिए क्या आएगा? यूज टू। वाई डिड यू नॉट यूज टू। अब करने के लिए या तो आप क्या कर सकते हैं? डू कंप्लीट कर सकते हैं, और यदि नहीं करना चाहते हो, डू को कंप्लीट नहीं करना चाहते हो, तो आप एक काम कर सकते हैं। आप इसके लिए एक वर्ड यूज होता है, या तो आप डू लगा के हार्डवर्क कंप्लीट कर ले। यदि हार्डवर्क तो कठिन मेहनत के लिए होता है, कठिन कार्य के लिए हम क्या यूज करें? व्हाई डिड यू नॉट यूज टू। और करने के लिए क्या यूज करें? डू। और इसके लिए आएगा कठिन कार्य के लिए हरक्यूलन टास्क। क्या आएगा बच्चों? हरक्यूलन टास्क। तो मैं इसको यहां लिख दे रहा हूं, यदि जगह होगी तो HERCU, इधर लिख रहा हूं बच्चों, हरक्यूलन टास्क। ये इसी से जुड़ा हुआ है, ध्यान रखना। हरक्यूलन टास्क का मतलब होता है कठिन कार्य। तो व्हाई डिड यू नॉट यूज टू डू, और ये क्या आ रहा है बच्चों? हरक्यूलन टास्क। इसका मतलब क्या हो जाता है? कठिन कार्य। वह किताबें कहां से लाता था, अब WH है। ध्यान रखना, ये कहां के लिए वेयर आता है, उसके साथ यदि से जुड़ जाता है तो आप वेयर फॉर्म करें। दो तरीके से इसको लिख सकते हैं। कैसे कैसे? या तो फॉर्म सबसे लास्ट में लगा देना, या फिर आप वेयर के साथ ही लगा दें। मैं दोनों तरीके से बनाने की कोशिश करूंगा। कैसे आएगा? वह किताबें कहां से लाता था, तो वह के लिए सबसे पहले कहां के लिए आएगा, और कहां के लिए क्या आएगा? वेयर। एक तो ये कंप्लीट हो गया। यदि आप से के लिए साथ में ही लिखना चाह रहे हैं तो भी कोई समस्या नहीं है, तो वेयर फ्रॉम। क्या जाएगा बच्चों? वेयर
फ्रॉम। फिर लास्ट पे चलते हैं, तो लास्ट था हेल्पिंग वर्ब यूज टू और इसकी मेन हेल्पिंग वर्ब डिड। तो वेयर फ्रॉम डिड ये कंप्लीट हुआ। फिर फर्स्ट क्या है, वह, तो वेयर फ्रॉम डिड ही, और ये था के लिए बच्चों क्या आएगा, यूज टू। वेयर फ्रॉम डिड ही यूज टू, और ये लाने के लिए क्या आता है बच्चों, ब्रिंग। वेयर फ्रॉम डिड ही यूज टू ब्रिंग, ये लाना कंप्लीट हो गया। और किताबों के लिए क्या आता है बच्चों, बुक्स। तो वेयर फ्रॉम डिड ही यूज टू ब्रिंग बुक्स, इतना कंप्लीट हो गया। फिर लिखा है, अच्छा ऐसा भी कर सकते थे, वेयर डिड ही यूज टू ब्रिंग बुक्स, और ये फ्रॉम उठाकर सबसे लास्ट में। क्लियर हो गया। तुम मुझसे नफरत क्यों करते थे, तुम मुझसे नफरत क्यों करते थे, सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले क्यों के लिए आएगा, क्या आएगा, वाई, ये कंप्लीट हुआ। फिर ये क्यों कंप्लीट हो गया। फिर लास्ट में था उसकी हेल्पिंग वर्ब डिड, वाई डिड। फिर सब्जेक्ट है सर, क्या आएगा, यू। तो वाई डिड यू, ये कंप्लीट हुआ। WH लास्ट से फर्स्ट, अब इस था के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, यूज टू। तो वाई डिड यू यूज टू, और नफरत करने के लिए आपको पता ही होगा, हेट कर ले। वाई डिड यू यूज टू हेट, ये नफरत करना हो गया, और उससे के लिए हिम या हर का यूज करें। तो वाई डिड यू यूज टू हिम, सॉरी यूज टू हेट हिम या हर। इतना क्लियर हो गया। फिर क्या है, तुम खाली समय में क्या करते थे, तुम खाली समय में क्या करते थे। तो फिर इसको शुरुआत करते हैं क्या के लिए, सबसे पहले तो सर सबसे पहले WH आएगा, व्हाट, ये कंप्लीट हुआ। फिर लास्ट में था यूज टू के लिए मेन हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, तो व्हाट डिड। फिर फर्स्ट यू, व्हाट डिड यू, ये थे के लिए क्या आएगा बच्चों, यूज टू। तो व्हाट डिड यू यूज टू करने के लिए बच्चों क्या आएगा, डू। तो इतना होगा, व्हाट डिड यू यूज टू डू, तो इसका मतलब तुम क्या करते थे। अब बच्चा क्या, खाली समय में, इस मैं के लिए क्या आएगा, इन, और खाली समय के लिए स्पेयर टाइम करें आप, स्पेयर टाइम। तो व्हाट डिड यू यूज टू डू इन स्पेयर टाइम, कंप्लीट हो गया बच्चों, ये खाली समय भी हो गया। फिर क्या आ रहा है, अच्छा ये जो नीचे क्वेश्चन लिखे हुए हैं रेड कलर में, तुम किससे पैसे उधार नहीं, तुम किसे पैसे उधार नहीं देते थे, तुम ही सारी जिम्मेदारी का भार क्यों उठाते थे, और वह शुरुआती समस्याओं से नहीं घबराता था। इन 3 क्वेश्चंस को आपको कंप्लीट करना है, और कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है सर इसके लिए ये आएगा। तुम उसका कितनी देर तक इंतजार करते थे, इसमें WH क्या है, तो इसमें WH है सर कितनी देर। सबसे पहले वही आएगा, हाउ लॉन्ग, क्या आएगा बच्चों, हाउ लॉन्ग, ये हो गया। फिर लास्ट पे चलेंगे, ताथा के लिए हेल्पिंग वर्ब यूज्ड टू, उसकी मेन हेल्पिंग वर्ब डिड, तो हाउ लॉन्ग डिड। फिर फर्स्ट क्या है सर, तुम, तो हाउ लॉन्ग डिड यू, क्या ये था कंप्लीट हो गया, नहीं सर, लगाएं, क्या आएगा, यूज टू। तो हाउ लॉन्ग डिड यू यूज टू, इतना कंप्लीट हो गया, और ये था कंप्लीट हो गया। अब इंतजार करने के लिए क्या आएगा, कितनी देर तक, ये कंप्लीट हो गया। हाउ लॉन्ग डिड यू यूज टू, इंतजार करने के लिए क्या आएगा बेटा, वेट फॉर, ये कंप्लीट हो गया। और उसका के लिए क्या आ जाएगा, या तो हिम लगा दीजिए या हर लगा दीजिए। तो हाउ लॉन्ग डिड यू यूज टू वेट फॉर हिम, या फिर आप हर भी लगाना चाहे, लड़की है तो हर कर दें, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन क्या है, तुम घूमने किसके साथ जाते थे, इसमें WH क्या है, तो सर इसमें WH है किसके साथ, क्या है बच्चों, किसके साथ। तो सबसे पहले क्या आएगा, विथ होम, क्या आएगा बच्चों, विथ होम, इतना कंप्लीट हो गया, किसके साथ। अब सर लास्ट में हेल्पिंग वर्ब कैसे पता चलेगा, था है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब सर डिड होती है, तो विथ होम डिड, तुम के लिए क्या आएगा बच्चा, यू। तो विथ होम डिड यू, क्या ये था कंप्लीट हुआ, नहीं हुआ, तो लिख दीजिए विथ होम डिड यू यूज टू, ये कंप्लीट हो गया। फिर क्या लिखा है, जाना, जाने के लिए क्या आता है बच्चों, गो, और घूमने जाने के लिए गो फॉर वॉक होगा, या गो टू वॉक कर लीजिए। तो विथ होम डिड यू यूज टू गो फॉर वॉक, कंप्लीट हुआ। तो ये तुम किसके साथ घूमने के लिए जाते थे, ये भी कंप्लीट हुआ। फिर हम शुरुआत कहां से करते थे, फिर से बेटा वही कहां से ही आ रहा है जो हमने यहां पर यूज किया था, कहां से। तो हम एक बार मैंने ऐसे बताया था, वेयर फ्रॉम डिड ही यूज टू ब्रिंग बुक्स, एक साथ लिख दिया था। इस बार मैं क्या कर दे रहा हूं, अलग अलग लिख दे रहा हूं। तो कहां के लिए बच्चों क्या आएगा, वेयर
वेयर हो गया। फिर सर हेल्पिंग वर्ब वही डिड, वेयर डिड। फिर यहां सब्जेक्ट क्या है, हम, तो वेयर डिड वी, ये कंप्लीट हुआ। वेयर डिड वी, और ताथा के लिए बच्चों क्या लगाएंगे, यूज टू, वेयर डिड वी यूज टू, और शुरुआत करने के लिए स्टार्ट लगा लो, बिगिन लगा लो, वेयर डिड वी यूज टू स्टार्ट, ये कंप्लीट हुआ। और बचा क्या है, से के लिए क्या आएगा, फ्रॉम। तो वेयर डिड वी यूज टू स्टार्ट, फ्रॉम। देखो मैंने दोनों तरीके बता दी, या तो आप वेयर फ्रॉम एक साथ कर दो, जिसमें आप कंफर्टेबल फील करें वो करें, दोनों ही सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर आप ऐसे कर लें, वेयर आगे और फ्रॉम सबसे लास्ट में, बीच में लगाने की गलती ना करना। फिर क्या लिखा है, तुम्हें यह सब कौन बताता था। ध्यान रखना, हु एक ऐसा शब्द है, ये देखो ये यहां लिख दे रहा हूं, हु एक ऐसा शब्द है जिसके तुरंत बाद ना तो डू लगाया जा सकता, ना डज लगाया जा सकता, और ना ही डिड लगाया जा सकता। लेकिन ध्यान रखना, मैं कब का बता रहा हूं, जब ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में होंगे। किसके रूप में होंगे, हेल्पिंग वर्ब के रूप में। यदि आप ये कहो कि नहीं सर ये तो मेन वर्ब के रूप में है, तो मेन वर्ब के रूप में लगता है। जैसे मैं आपसे कहूं यह कौन करता है, तो मैं कहूंगा ही हु डज दिस, लेकिन वो मेन वर्ब के रूप में होता है, ना कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में। डू का मतलब क्या होता है, करना, तो वो करने के लिए होता है, ना कि हेल्पिंग वर्ब के लिए। तो ध्यान रखना, हु के साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में ना तो डू आएगा, ना डज आएगा, और ना ही डिड आएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा, तुम्हें यह सब कौन बताता था, तुम्हें यह सब कौन बताता था, तो सबसे पहले क्या आएगा, कौन। कौन के लिए क्या आएगा बच्चों, हु। इतना कंप्लीट हो गया, हु। अब ये कौन तो हो गया। अब मैंने कहा ना तो डू लगेगा, ना डज लगेगा, ना डिड, तो छोड़ दीजिए। फिर क्या करना है सर, फिर सर सिंपल ही तो बनाएंगे। क्या, डिड नहीं लगेगा तो क्या आएगा, यूज्ड टू आएगा। तो हु यूज्ड टू। अच्छा एक और चीज आप ध्यान रखना, तुम्हें यह सब कौन बताता था। बहुत से बच्चों को ये लगेगा कि ये तुम्हें सब्जेक्ट के रूप में, बेटा ये सब्जेक्ट के रूप में नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है। मैंने आपको पहले ही दिन बताया था कि सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, ऑब्जेक्ट कैसे। सब्जेक्ट पहचानना है तो आप क्वेश्चन करेंगे कौन का, ओके। और यदि ऑब्जेक्ट पहचानना है तो दो तरीके क्वेश्चन होते हैं। पहला क्वेश्चन होता है किसे से, और दूसरा क्वेश्चन होता है क्या से। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, मैं तुम्हें पैसे देता था, कौन पैसे देता था, मैं। अब मैंने ये कहा तुम्हें ये सब कौन बताता था, कौन बताता था, क्या इसमें आंसर मिल रहा है, नहीं सर। यदि कौन का आंसर नहीं मिल रहा तो सब्जेक्ट है ही नहीं उस पूरे टेंस में। लेकिन सर ये किसका आंसर है, फिर चलो बताता हूं। तुम्हें यह सब कौन बताता था, किसे कौन बताता था, तुम्हें, तो किसे का उत्तर मिल रहा है, तो क्या आ गया, ये ऑब्जेक्ट है। तो ये सर ये ऑब्जेक्ट है, इसलिए आप इसको क्या समझने की कोशिश ना करें, सब्जेक्ट समझने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। तो मैं ये सब कौन बताता था, तो हु यूज्ड टू, ये ताथा कंप्लीट हो गया। बताने के लिए बच्चा क्या आएगा, टेल। अब WH हेल्पिंग वर्ब हो गई, वर्ब हो गई, सर ऑब्जेक्ट आएगा। अब ऑब्जेक्ट कौन है, किसे बताता था, तुम्हें, तो हु यूज्ड टू टेल यू, ये कंप्लीट हुआ। तो ये भी कंप्लीट हो गया। और यह सब के लिए क्या आएगा, ऑल दिस। अब आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, हु यूज्ड टू टेल यू ऑल दिस। आगे ये 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि तुम किसे पैसे उधार नहीं देते थे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, तुम ही सारी जिम्मेदारी का भार क्यों उठाते थे। और तीसरा है, वह शुरुआती समस्याओं से नहीं घबराता था। आगे बात सुनने। अच्छा एक चीज, शुरुआती समस्याओं के लिए मैं पहले भी बता चुका हूं, अभी फिर से बता रहा हूं कि सर इसके लिए टीथिंग प्रॉब्लम्स का यूज करेंगे, टीथिंग प्रॉब्लम्स, ओके। और यहां सारी जिम्मेदारियों का भार उठाने के लिए होता है बी इन द ड्राइविंग सीट। क्या मतलब होता है, बी इन द ड्राइविंग सीट। ना आए तो मैं अगली वीडियो में आपको इसको बता ही दूंगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सब अपना ध्यान रखिए और लगातार घर पे पढ़ाई करते रहिए, ओके। हो सके जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करें।